दिनांक 2/7/2021 की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 नेहरू टेकाई मनसा छापर के छात्रों का स्वागत है। क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय केवल कर्मचारियों शिक्षकों के खुला हुआ है, आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपकी अध्ययन अध्यापन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा जान लें कि शिक्षा प्रणाली के पहले क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। भारत में मोहम्मद गोरी के विजय के साथ यानी 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के बाद मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा का बीजारोपण हुआ और तत्संबंधित उसके बाद से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का कह सकते हैं कि एक सिपाही कह सकते हैं, दास था। उसने ऐबक वंश की स्थापना की। उसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना हुई, उसके बाद से तुगलक वंश की स्थापना हुई, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना, उसके बाद से लोदी वंश की स्थापना हुई, उसके बाद से जो है मुगल काल 1526 से शुरू होता है। अर्थात ये कहा जाए कि लगभग 550 वर्षों तक ये मध्यकाल भारत में स्थापित माना जाता है। इस मध्यकाल में विभिन्न शासकों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की संरचना या शिक्षा की व्यवस्था संचालित करने का प्रयास किया। इसमें इस शिक्षा के संबंध में एफईके ने कहा है कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी या मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, वह भारत में एक विदेशी पौधरोपण कर सकते हैं, विदेशी शिक्षा प्रत्यारोपित की गई थी, ट्रांसप्लांट की गई थी या सुपर इम्पोज की गई थी, और जो एक नवीन भूमि में उपजी, जिसका कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा से या ब्राह्मण कालीन शिक्षा से विशेष संबंध नहीं था। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? वैदिक मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ क्या लगाया जाता है, मीनिंग क्या लगाया जाता है? तो मध्यकाल में या मुस्लिम काल में शिक्षा ज्ञान का पर्याय मानी जाती थी। ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी और विशेषकर कह सकते हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ यानी औपचारिक जो फॉर्मल एजुकेशन था, वह शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी शिक्षा जो मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा थी, यानी औपचारिक शिक्षा, यानी जो संकुचित शिक्षा का अर्थ लगाया जाता था, वह शिक्षा मध्यकाल में बालकों को दी जाती थी, छात्रों को दी जाती थी, शिक्षार्थी को दी जाती थी। यहाँ हम देखें कि शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, इसका उद्देश्य और आदर्श क्या था। मध्यकाल में जो शिक्षा का, मध्यकाल में शिक्षा का आदर्श एवं उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये हाँ मध्यकाल में, या जिसे हम मुस्लिम काल भी कहते हैं, लगभग 550 वर्षों तक यह शिक्षा विभिन्न शासकों द्वारा भारत में कह सकते हैं बीजारोपण किया गया, अध्यारोपित किया गया या सुपर इम्पोज किया गया या इम्पैक्ट किया गया। तो पहला जो इसका आदर्श है, नंबर 1 जो बताया जाता है, वह जो आदर्श उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रसार करना। यानी मध्यकालीन शिक्षा में शासकों का मुख्य उद्देश्य था जो वहाँ वो ज्ञान का प्रसार होता था। जैसे कर्टिस ने क्या कहा है कि ज्ञान राज्य का सुदृढ़ आधार होता है। सुकरात ने क्या कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। उसी प्रकार
यानी ज्ञान को, शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने का कह सकते हैं कि एक अमृत माना जाता था। वैदिक काल में कह सकते हैं शिक्षा को जो है तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि माना जाता था। वैसे ही मध्यकाल में, मुस्लिम काल में ज्ञान को पवित्र कह सकते हैं कि अमृत के समान माना जाता था, जो इस्लाम के बंदों को मुक्ति दिलाता है, या कह सकते हैं सल्वेशन दिलाता है। जैसा कि मोहम्मद साहब जो कह सकते हैं इस्लाम धर्म के, जो कह सकते हैं कि पैगंबर माने जाते हैं, या उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, या आरंभकर्ता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो है कलम की, बच्चों की जो कलम की सियाही है वो शहीदों के बलिदान से कहीं अधिक पवित्र है। दान में जो है धन देने से अच्छा है कि बच्चों को शिक्षा देना ज्यादा बेहतर है। तो मध्य काल में कह सकते हैं या मुस्लिम काल में कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रसार करना शिक्षा का कार्य था। दूसरा था कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म कह सकते हैं, उसकी संस्कृति कह सकते हैं, उसका प्रचार करना था। सबसे पहले कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में 712 ईस्वी में आया, और तभी से कह सकते हैं कि उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो जितने भी मध्यकाल में शासक हुए, वह अपनी जो धर्म उनकी जो थी, इसमें कुछ ऐसे शासक थे जो ऑर्थोडॉक्स थे कह सकते हैं, एक तरह से कट्टरपंथी कह सकते हैं, या कह सकते हैं परंपरावादी कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि केवल उसी से संबद्ध थे, वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ही करना चाहते थे। कुछ ऐसे शासक भी हुए जो उदारवादी कह सकते हैं, या रेडिकल्स कह सकते हैं, कुछ सुधारवादी भी हुए, जैसे शाहजहां का नाम लिया जा सकता है, अकबर का नाम लिया जा सकता है, मोहम्मद तुगलक का नाम लिया जा सकता है, कि जो भारत में सामाजिक राजनीतिक कह सकते हैं धार्मिक एकता की भावना से देखते थे। बावजूद इसके जिसका जो इस्लाम, जो मध्यकालीन शिक्षा का आदर्श उद्देश्य में जो था, वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी संस्कृति का प्रचार प्रचार करना, यह उसका उद्देश्य माना जाता था। इसके बाद से आपका तीसरा कह सकते हैं कि मध्यकाल में सांसारिक, जो सांसारिक वैभव या धन संपत्ति की समृद्धि, सांसारिक वैभव को प्राप्त करना भी शिक्षा का आदर्श उद्देश्य था या आदर्श माना जाता था। क्योंकि लौकिक जगत, कुछ लौकिक जगत को वह धार्मिक होते हुए भी, जो आपका मध्यकाल में जो शासक थे या मध्यकाल में शिक्षा का जो था, वह सांसारिक वैभव को प्राप्त करना था। यानी वह पारलौकिक जगत में बहुत विश्वास नहीं करते थे, इसलिए लौकिक जगत को मजबूत करना चाहते थे। यानी संसार में समृद्धि प्राप्त करना, आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना, इसके लिए शासकों ने तमाम प्रकार के कह सकते हैं ओहदे प्रदान किए, उसके तमाम तरह के कह सकते हैं उपाधियां प्रदान की गई। इससे आकर्षित होकर न केवल मुसलमान के छात्र या बच्चे कह सकते हैं, अपितु हिंदुओं के अन्य वर्गों के जो छात्र थे वो भी उससे आकर्षित हुए, उस सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित हुए। इसके बाद से अगला जो मध्यकालीन शिक्षा का आदर्श उद्देश्य था, वह यह कह सकते हैं कि बालकों में या उसमें नैतिक और चारित्रिक विकास करना, छात्रों नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य माना गया, आदर्श माना गया। बालकों में नैतिकता, मोरलिटी की भावना का विकास करना, चारित्रिक भावना का विकास करना, यह भी उसका आदर्श उपादर्श माना गया। इसके बाद से जो इसके वो आदर्श उद्देश्य थे, वह कहा जा सकता है कि धार्मिक भावनाओं में कट्टरता आई, सहिष्णुता, टॉलरेशन की भावना उनमें नहीं थी। धार्मिक भावनाओं में कट्टरता दिखाई देती है,
यानी मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता उनमें दिखाई देती है। टॉलरेशन की भावना कुछ शासकों में कह सकते हैं, जैसे अकबर का हमने नाम लिया है, मोहम्मद तुगलक का नाम लिया है, या फिर हम कह सकते हैं शाहजहां के, वो थोड़ा उदारवादी शासक रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि मध्यकालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य थे जिसको प्राप्त करना मध्यकालीन जो शासक रहे हैं मुस्लिम काल में, यह जो चाहते थे इसको प्राप्त करने के लिए इस तरह की संरचना शिक्षा की रची गई, इस तरह के संगठन बनाया गया, इसको प्राप्त करना वो चाहते थे। तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, फिर आगे अगले सीरीज में।